वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। लास्ट टॉपिक में वीलैन कॉन्फ़िगर कर रहे थे। अब जस्ट हमने करना ही है कि उनकी पोर्ट्स को शामिल करना है। गाइस पोर्ट्स क्या हैं? देखिए लास्ट वीडियो तक हमने वीलैन के नाम दे दिए थे, उनका नंबर असाइन कर दिया था और कैसे शॉर्ट फॉर्म्स हमारी स्विचिंग मॉड्यूल पे काम कर रही होती हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल वगैरह में जाने के लिए, वो देख लिया। अब जो पोर्ट मेंबरशिप है ये क्या है? देखें जो पहला कंप्यूटर है ना, जो 10 का कंप्यूटर है उसे 10 में रखना है। तो जो पहला कंप्यूटर HR डिपार्टमेंट का है वो कनेक्टेड है हमारी पहली पोर्ट से जिसका नंबर FS0/1 है। ऐसे जो सर्विस डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वीलैन 20 हमने डिजाइन कर रखी थी, इस वीलैन 20 के अंदर हमने क्या करना है कि जो 3 लास्ट पोर्ट्स हैं यही यूज करनी है, ठीक है ना। तो ये आपको ख्याल रहे कि किस जगह स्विच आपकी कंपनी में लगाया गया है, किस जगह से कौन सा डिपार्टमेंट करीब है और उस लिहाज से आपने पोर्ट्स को डिजाइन करना है। राइट गाइज, तो आइए जानते हैं कि इनकी पोर्ट्स को कैसे डिजाइन करें। खासकर हमारे पोर्ट्स मेंबरशिप हमने वीलैन्स में ऐड करनी है। तो आइए गाइज जानते हैं। लास्ट वीडियो तक स्विच और वीलैन 10 और हमने 20 कॉन्फ़िगर कर ही लिए थे। अब वापस स्विच पर आते हैं और यहाँ से आने के बाद सबसे पहले इनेबल लिखा कॉन्फ़िग टी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ से आने के बाद हमने क्या लिखा इंटरफेस यानी INTER। अब चाहते तो हम पूरा लिख लेते, चाहते तो INT करके टैब का बटन दबाते तो वो पूरी कमांड आ जाती, या चाहें तो INT लिखकर ही आप कमांड का टाइप कर सकते हैं। तो INTFA फास्ट इथरनेट 0/1 इंटर करते हैं। अब हम कहां पर आ गए? हमारे फास्ट इथरनेट 0/1 पर, जो कि हमारा पहला पीसी कनेक्टेड है। और यहां पर हमने क्या कहा इसे? स्विच पोर्ट, यानी कौन सा पोर्ट हम यूज करने वाले हैं। याद होगा हमने थ्योरी में बातें जानी थी। तो स्विच पोर्ट हमने कहा मोड, तो जो एक स्पेसिफिक वीलैन पे काम करेगा वो मोड होता है एक्सेस। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हमने इंटर किया। यहां तक बात समझ आ गई इसे? ठीक है जी। अब वापस हमने क्या करा? स्विच पोर्ट मोड, अच्छा मोड अब नहीं लिखना, स्विच पोर्ट एक्सेस में रहेंगे हम। और किस वीलैन का हिस्सा बना रहे हैं? इसे हमने कहा वीलैन 10 का हिस्सा बना रहे हैं। खुद ब खुद तो स्विच को नहीं अंदाजा होगा कि उसे किस वीलैन का बनना है, तो इसीलिए हम यहां पर बता रहे हैं कि हम पहले वीलैन 10 बना चुके हैं, आप वीलैन 10 का हिस्सा बन जाए। हमने इंटर किया, कोई एरर नहीं आया। अच्छा, अगर टाइपिंग के दौरान जैसे हम स्विच पोर्ट लिख रहे थे, अगर इसके बाद हम स्पेस करके क्वेश्चन मार्क लगाते भी तो आप देखेंगे खुद आपको बहुत सारी चीजें बता देता। देखिए हमने कमांड कहां चलाई है? यहां पर। और ये हमें बता रहा है कि हम एक्सेस रख सकते थे, स्विच पोर्ट के बाद मोड लिख सकते थे, नेटिव लिख सकते थे, इसके अलावा पोर्ट सिक्योरिटीज आती हैं, ट्रंक कर सकते थे, यानी बहुत सारे फंक्शंस बता रहा होता है। तो अगर हम कहीं पर फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो इससे हमें आसानी रहती है कि स्विच पोर्ट के बाद अरे हाँ हमें मोड लिखना था, अरे हाँ मोड के बाद हमें एक्सेस लिखना था। तो ये खुद के लिए आसानी होती है कि क्वेश्चन मार्क आप यूज करें। तो ये कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, वो भी साथ साथ जानते रहते हैं। तो फिलहाल वीलैन 10 हमने कर ली। अब यहां पर क्या करते हैं? इस कमांड को खत्म किया, इंटर करते हैं और एग्जिट करके बाहर आए। अभी हम कॉन्फ़िग मोड पर हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में हैं, जो कि वीलैन 20 का हिस्सा हैं, हम क्या चाहते हैं कि उनके लिए पोर्ट्स अब मेंबरशिप में लाएं हम। तो उनके लिए क्या करना होगा? अब की दफा इंटरफेस और रेंज दे रहे हैं, क्योंकि एक पोर्ट नहीं है, 22 से लेकर 24 तक की पोर्ट्स हैं, 22, 23 एंड 24 वहां तक। तो हमने FS0/22-24 तक, ठीक है, यानी 22 से लेकर 24 तक। और उसके बाद क्या कहा जी? अब स्विच पोर्ट, अब जितना भी काम होगा वो डायरेक्ट उस रेंज में होगा, तो इसीलिए हमने पूरा रेंज लिखा। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, क्योंकि इसको वीलैन 20 का हिस्सा बनाने तो 20 में करा। इंटर करते हैं, ये काम भी हो गया। अच्छा, एग्जिट करके हम वापस पीछे आते हैं, फिर इसको एग्जिट करा, तमाम काम हम पीछे आ गए। और आने के बाद हमने यहां क्या किया? शो वीलैन, इंटर करते हैं तो आप देखिएगा कि हमारे 10 वाले डिपार्टमेंट HR के अंदर ये पोर्ट एक्टिव है और इसके अंदर 0/1 आ चुकी है। ऐसी वीलैन 20 के अंदर 22 से लेकर 24 तक पोर्ट्स आ गई, जबकि नेटिव वीलैन के अंदर बाकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, जो पोर्ट्स हैं, वो रखी हुई हैं। तो अब क्या करते हैं? अब हम क्या होगा, हम इसको फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर लेते हैं। तो देखें ये वाला हिस्सा वीलैन का अलग है, जबकि ये अलग है। अगर अब इस कंप्यूटर को हम IPs दे दें, पहले कंप्यूटर को मैंने दी 192.168.1.0.1 दे दी। ऐसी बारी बारी इन तमाम कंप्यूटर्स को हम क्या कर देते हैं? IP दे देते हैं। 1 तो दे दी, इसको 2 दे देते हैं, और यहां पर इसे 3 दे देते हैं, इसे 4 दे देते हैं। राइट गाइज, अब लास्ट वाले कंप्यूटर पे क्लिक किया। गाइज इसको थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, यहां पर आके हमने क्या लिखा? सबसे पहले तो IP कॉन्फ़िग, ये कंप्यूटर है 0.4 वाला, आखिर में 4 है। अगर इस कंप्यूटर से हम पिंग करना चाहें तो हमने पिंग लिखा 192.168.0.3, तो हमें रिप्लाई तो आ गया, लेकिन क्या हुआ कि वो यहां से पैकेट गया स्विच के पास और ब्रॉडकास्ट हो गया सिर्फ इतने वीलैन्स में, यानी 20 में। 4 के कंप्यूटर ने 3 वाले कंप्यूटर से बात कर ली। लेकिन अगर हम
इसी कंप्यूटर से VLAN 10 से बातचीत करना चाहें तो क्या कर पाएगा? देखिए मैंने पिंग लिखा 192.168.0.10 इंटर करते हैं तो आप देखिए हमें कोई पैकेट यहाँ नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट या अनरीचेबल जैसे एरर्स मिलने चाहिए। तो गाइस तमाम एरर्स हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट के मिले, इसका मतलब कि ये VLAN उन वाले VLAN से बात ही नहीं कर पा रही। तो VLAN 10 एक सेपरेट बन गया, जबकि VLAN 20 एक अलग। राइट गाइस, तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और आपको मालूम है कि अगर हमें कोई चीज़ चेक करनी हो तो हम कहाँ पर जाते हैं? अपने स्विच के CLI मोड पर, और यहाँ से क्या कर लेते हैं? शो VLAN करके चेक कर सकते हैं। इसकी एक अपनी कमांड है, या चाहें तो आप यहाँ इंटर करते रहें और यहाँ पर आप शो रन कर सकते हैं, जिससे आपको तमाम बायोडेटा दे देगा स्विच के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आप देखेंगे यहाँ हर पोर्ट का एक एक करके बताएगा कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 जो है वो G10 का हिस्सा है और वो एक्सेस मोड पर काम कर रहा है। जबकि हम इंटर करते नहीं या स्पेस एक दो दफा दबाएं तो तमाम डिटेल्स हमें 22, 23, 24 इन तमाम पोर्ट्स की डिटेल्स दी जा रही है, जबकि इनके VLAN 20 का नंबर और VLAN मोड बताया जा रहा है। राइट गाइस, तो इसको क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको VLAN कॉन्फ़िगर करने के साथ साथ पोर्ट्स मेंबरशिप भी समझ आई हो। गाइस नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि ट्रंक मोड को कैसे कॉन्फ़िगर करें और अगर VLANs 2 या 3 स्विचेस पर डिपेंड हो तो क्या किया जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रंक पोर्ट को डिस्कस करते हुए।